फाइनली मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू लीव दिस सिटी। बहुत वियर्ड फीलिंग है। आई कांट एक्सप्लेन, सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन। मतलब मुझे बहुत टाइम से पता था कि अब मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं पैकिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार। अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन अब कल पैकर्स और मूवर्स आने वाले हैं तो फाइनली सारा सामान पैक होगा। उसके पहले मुझे रैप अप करना है कि जितना भी सामान है वो, उसमें से कितना सामान मुझे अपने साथ रखना है जिसके साथ मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली घर नहीं जाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू माई सिस्टर्स हाउस, तो इसलिए मेरे को वो सब सामान ऑर्गेनाइज करना है और बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है यार। मतलब मेरे को हंसी आ रही है बट इनसाइड आई एम फीलिंग सो वियर्ड। अभी सिर्फ मैंने बहुत थोड़ा सा सामान निकाला है और मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है कि इसको कैसे अरेंज करना है, क्या करना है। एंड सी व्हाट आई गॉट। और इससे ये पता चलता है कि मैं अपनी चीज़ों को कितना संभाल के रखती हूँ। सो दीज आर फ्यू गिफ्ट एंड रैपर। ठीक है, ये मुझे बहुत सारे कार्ड है इसके अंदर, ये भी कोई गिफ्ट है। ठीक है, ये मैंने सारे टैग्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये यहाँ तक कि मैंने रैपर भी रखे हैं यार। सी, मैंने रैपर भी रखा हुआ है ये। तो इससे ये पता चलता है कि मेरे लिए मेमोरीज़ बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। I keep them like extremely safe. फाइनली सुबह से 9 बजे का बोल के, लिटरली भैया ने बोला था कि 9 बजे आएंगे ये लोग पैकर्स मूवर्स वाले, और 9 बजे से मेरे को फॉलोअप लेते 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 मतलब हद हो गई थी। एक टाइम के बाद तो मैं सोचने लग गई कि कहीं कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है मेरे साथ। और ये लोग फाइनली आए हैं 3:30 और 4 के अराउंड, एंड देन उसके बाद फिर पैकिंग स्टार्ट हुई है। और पैकिंग होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, नियरली 40-45 मिनट लगा था। बट मैं सारे दिन से बहुत टायर्ड हो गई थी क्योंकि लॉग ऑफ करने के बाद फिर मैं सोई भी नहीं। मैं पूरे टाइम बस वेट करती रही, कॉल कर रही थी, फॉलोअप कर रही थी। फिर उस पता लगा कि बीच में निकल गए हैं तो पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली है, नो एंट्री नहीं है, अरे व्हाट नॉट। मतलब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई हो गया कुछ अच्छा खासा स्कैम। और ये सारा सामान अब मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी थी। सो आप देख रहे हो ये जो मोस्टली पैकिंग होने के बाद का ये सीन था कि सो मोमेंट हैज़ अराइव्ड। वो टाइम आ गया है जब मैं थोड़ी ही देर में दिल्ली छोड़ने वाली हूँ फॉर एवर। फॉर एवर तो नहीं बोल सकती बट फॉर अ टाइमिंग, मतलब अभी के लिए तो कोई लेटर और सुनर प्लान नहीं है कि वापस आऊँगी। बहुत भी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इट्स बीन 11 ईयर्स, इट्स अ डेकेड। सो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पॉजिटिवली। सो आई एम होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट इट कि अब मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे कुछ अच्छा होगा और अच्छा होगा, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। सो या विद दैट लेट्स लीव द सिटी जहाँ से मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करा था। अभी थोड़ी देर में मैं कैब बुक करने वाली हूँ और कैब बुक करूँगी एंड देन उसके बाद आई विल पिक अप माई फूड एंड एवरीथिंग, और उसके बाद बाय बाय दिल्ली। थैंकफुली आज कुछ लेट नहीं हुआ और कैब जल्दी आ गई, मतलब टाइमली आ गई। जनरली ओला उबर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल, बहुत ड्रामे होते हैं इनकी, कितनी बार तो कैंसिल हो जाती है। बट मैं बहुत बफर टाइम लेके चल रही थी, मतलब 3 आवर्स अहेड, मोर देन इवन 3 आवर्स अहेड। तो मैं इतना ज़्यादा बफर टाइम लेके चल रही थी कि कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ट्रिप में या फिर जो भी लास्ट ट्रैवल मैंने करा था मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। सो आई डेंट वॉन्टेड टू टेक और हैव अ चांस, इसलिए मैंने इतना टाइम का बफर लेके चली थी। ये मैंने बस बोर्ड कर ली थी, मेरी 11 बजे की बस थी बट वो मूव होते होते तक 11:20 हो गए थे। और मेरी जो बर्थ थी वो सिंगल स्लीपर थी और काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मेरे साथ अच्छा खासा कैरेज था, तो मैंने जो स्मॉल बैग्स थे वो मैंने अपने साथ ही बर्थ में ही रख लिए थे। और मैं विंडो ओपन करके देख रही थी कि अच्छा थोड़ा सा मैं बाहर निकली क्या उधर से, बट ये अभी वहाँ पे स्टॉप पे ही रुकी हुई है।
चलो जी, फाइनली दिल्ली से निकल चलते हैं, एक जर्नी जो इतने सालों पहले स्टार्ट हुई थी। और जब मैं यहाँ पे आई थी आई वाज सो नाइव, लाइक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, या फिर यूँ बोल सकते कि जो भी आजकल दुनिया में चल रहा है चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। आई केम हियर एज अ किड, और मैंने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ यहीं पे सीखा था, तो इसलिए मेरी बहुत अटैचमेंट है और ऑलवेज़ रहेगी एटलीस्ट इस सिटी से। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, फॉर दैट मैटर कभी भी कहीं भी मूव करती हूँ, बट आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट वट एवर मोमेंट और थिंग्स हैपेंड हियर विद मी। सो डेफिनेटली वो तो मेरे साथ रहेंगी।